दो चीजें रिक्वेस्ट है, एक तो फोटो मत खींचो, कोई भी मत खींचो यार। अपने मतलब तुम इतने बड़े नायक हो इस देश के, कल तुम देश संभालोगे, ये देश तुम्हारी वजह से सुरक्षा महसूस करेगा, और तुम अपनी जवानी का समर्पण कर रहे हो फोटो में। जब फोटो खींच रहे हो तभी तुम छोटा हो जा रहे हो। जो तुम सोच रहे हो ना फोटो खींच के इसको मैं स्टोरी पे लगाऊंगा, कोई सोचेगा वो मिल गया, कुछ नहीं है। आप सोचो ना जब आप 40 साल के हो जाओगे तो क्या उस फोटो का कोई महत्व है? नहीं है ना। मेमोरी यही है ना कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। बाकी जिनको अच्छा लगे तुम उनके साथ फोटो खींचो। मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा कि तुम फोटो मत खींचो, कोई अर्थ नहीं है। पैर मत छुओ, मतलब मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता वो, क्योंकि यार तुम यंग ब्लड हो, तुम कंधे तान के खड़े होने के लिए पैदा हुए हो और तुम झुक जा रहे हो एकदम से। उधर तुम थे जब मैं बोला इतनी देर, मैंने सोचा कि बस उधर ही है प्रोग्राम। तुम सुबह से ही बैठे हुए हो सारे लोग। अरे सलमान तो भूल गया था मैं। नहीं, मुझे पता ही नहीं था इधर भी है। मैं तो इधर 2-3 बार गए हूँ। खड़े थे बता। अब तुम इतने तुम्हें बता दिया वो, मतलब मेडिकल का क्या प्रोसेस है समझ में आ गया? हो जाएगा सबका? कब होगा? कल? आज रात को हो जाएगा। खाने वाने की सब व्यवस्था फिट एकदम? दिन में भी खाया सबने आराम से? तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा था कि पिछली बार जो हुआ था तो टॉपर्स का मेडिकल हुआ था। टॉपर्स का मतलब पहले आइडेंटिफाई कर लिया, गूगल फॉर्म भरवा के भी टॉप 50 या टॉप 100 कौन है। इस बार भी हुआ तो तुमने पकड़ ली बात एकदम से कि हमारा कब होगा, तो वो करवाना पड़ा। बाकी अच्छी चीज़ है। गड़बड़ क्या होती है इसमें, नुकसान एक होता है, हमेशा चीज़ें ऐसे नहीं होती कि भाई फेवर में ही रहें। ऐसा हो सकता है कि 5 साल बाद 7 साल बाद कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, मान के चलो, और 5 साल बाद हम कोई भी फ्री मेडिकल करवाने की हालत में ना रहें, और उस समय पर हमने अगर मेडिकल नहीं कराया तो पता लोग क्या सोच रहे होंगे, आम धारणा क्या होगी कि यार जब 5 साल पहले इनकी स्थिति करवाने की थी तो 5 साल में तो और ज़्यादा ही पैसा कमाया होगा और तो स्थिति ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए इससे बचते भी हैं कई बार कि यार मतलब हमेशा, क्योंकि जिस चीज़ को शुरू करेंगे वो कंटिन्यू करानी पड़ेगी हमेशा। अगला बैच आएगा वो भी बोलेगा पिछले वालों को करवाया तो हमारा भी करवाओ। तो वो एक डर रहता है कि कल को फिर सब लोग बोलेंगे कि इन्होंने अब बच्चों का हित छोड़ के जो पैसे बच्चों पे खर्च करते थे वो खर्च करने बंद कर दिए। तो ये थोड़ा सा डर रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोगों का जब आए हैं तो होगा। इतना नहीं सोचा था इतने सारे बच्चे आएंगे, कल भी परसों भी, लेकिन जब आप लोग देश के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें फीकी हो जाती हैं इस एक बात के आगे। सुना ना तुमने कि जो अब भी ना खोले खून नहीं वो पानी है, और जो देश के काम ना आए बेकार वो जवानी है। तो तुम सब देश सेवा के लिए जा रहे हो, उस अगली पंक्ति में तुम लोग जा रहे हो कि जहाँ मतलब पूरा देश महसूस करता है। और सेना के लिए सम्मान तुम जानते ही हो कि जो शाश्वत लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं, वो सेना का सम्मान बहुत करते हैं, बहुत करते रहेंगे भी हमेशा, क्योंकि आप सुरक्षित करने जा रहे हो उसको, सब चीज़ों को छोड़ के, अपने उस परिवेश को छोड़ के, माँ को छोड़ के मातृभूमि को चुन लेना तो मतलब छोटी बात नहीं है, और सबके हिस्से में ये बात आती भी नहीं है। मैं अगर चाहूँ कि मैं सेना में चला जाऊँ तो मैं नहीं जा सकता, तो आपके हिस्से में ये चीज़ आई है तो बहुत बड़ी बात है। और तुम सब जवान लोगों को डरने और घबराने जैसी कोई चीज़ नहीं है। पेन हाथ में से छूटेगा तो बंदूक हाथ में आ जाएगी, तो वो देश को सुरक्षित करने के लिए हाथ में आएगी आपके। डरना है नहीं, क्योंकि तुम एक बात सोच लेना कि सामने कितनी भी गंभीर परिस्थिति हो, जब तुम्हारा आमने सामना होता है ना सेना में, कोई भी स्थिति हो सकती है, कोई भी ऑपरेशन में आप शामिल हो सकते हैं, किसी भी टास्क में आप शामिल हो सकते हैं।
तो जब सामने दुश्मन जैसी स्थिति होती है तो उस समय पे ऐसा रहता है, जो बहुत करीबी लोग आपके होंगे तो उनकी आंखें शायद नम होंगी उस एक स्थिति में। जैसा कि अक्सर हमारे जवान शहादत देते भी हैं, चाहे वो आपका आर्म्ड फोर्सेस के हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, तो आप अक्सर सुनते हो उनकी शहादत की खबरें कि कहीं पे कोई आतंकवादी हमला हुआ या कहीं पे नक्सली हमला हुआ, कहीं पे उग्रवादियों ने हमला कर दिया, कहीं पे घुसपैठियों ने हमला कर दिया। लेकिन हमारी सेना के जवान हमेशा मतलब फ्रंट से लड़ते हैं, वो कभी कायरों की तरह लड़ते ही नहीं। तो कुछ आंखें होती हैं जो नम होती हैं, माँ सोचती हैं कि भाई यार सामने दुश्मन है, हमारे बच्चे कैसे झेलेंगे। जब युद्ध की स्थिति होती है ना, तो आम नागरिक तो न्यूज के मजे लेता है। आम नागरिक क्या करता है, वो न्यूज के मजे लेता है, लेकिन हकीकत में फेस कौन कर रहा होता है उसको? सेना। बैटल फील्ड पे सेना होती है, वो देखती है कि सामने की स्थिति क्या है। लेकिन तुम याद रख लेना दोस्त, कभी उन आंखें नम होने के पीछे अगर हमारे प्राणों की आहुति भी जाती है तो वो आंखें शायद थोड़ी देर के लिए नम होती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में वो मस्तक पूरे हिंदुस्तान का ऊंचा उठता है। वो पिता शायद जिनसे तुम दूर चले जाओगे वो गमगीन होंगे इस बात से, लेकिन जब जब आप इस देश के लिए फाइट करोगे तब तब उनका सीना गर्व से चौड़ा होगा, तब तब वो सुरक्षित महसूस करेंगे और ये देश सुरक्षित महसूस करेगा। क्योंकि इस देश को बनाने में हम जो सोचते हैं, मतलब यूं तो हर इंडिविजुअल का योगदान है। कोई प्राइवेट नौकरी भी अगर कोई आदमी कर रहा है, कहीं बैंक में बैठा हुआ आदमी भी जॉब कर रहा है, तो वो सब मातृभूमि के लिए योगदान दे रहे हैं। इस देश के लिए सबका अगर हम बात करें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो भी अगर हम कहें कि योगदान छिपा हुआ है, लेकिन सेना का जो योगदान है वो प्रत्यक्ष और सबसे बड़ा है। क्योंकि इस देश को बनाने के लिए ही भगत सिंह हंसते हंसते फंदे पर झूले थे। चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी जान इस देश को बचाने के लिए, ये देश भविष्य में आने वाली इसकी यंग जनरेशन, वो पीढ़ियां इस देश के लिए भाव रखे और वो खड़ी होगी। इस देश को बनाने के लिए 6.5 लाख शहीदों ने जान दी है। आप ऑन रिकॉर्ड चेक करोगे तो आपको लगभग 7 लाख नाम मिल जाएंगे। लगभग 7 लाख लोगों ने इस बात के लिए जान दे दी कि कल हमारा ये देश सुरक्षित रहे, और मैं उम्मीद करूंगा कल इस देश की सुरक्षा के लिए आप भी हंसते हंसते जान दे दोगे। तो तुम सब हमारा गर्व हो। डरना मतलब तुम्हारे अंदर है ही नहीं। अगर डरना जैसी चीज होती तो तुम सेना को ना चुनते, और सेना को चुन के तुमने ये दिखाया है कि इस देश हित में सोचने वाले लोगों में तुम सबसे आगे हो। तुम मुझसे भी आगे हो कि तुम इस देश हित के लिए या इस देश सेवा का संकल्प आप ले रहे हैं। क्योंकि हम आपको बताते थे कक्षाओं में भी, अगर आपको याद हो, कि मेजर ध्यानचंद जब 1936 का ओलंपिक खेल रहे थे तो हिटलर ने उनसे बोला था कि हिटलर ने उनसे कहा कि मेजर ध्यानचंद तुम्हारे देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है। तो मेजर ध्यानचंद ने बहुत सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि मेरा देश मेरे लिए क्या करता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूंगा। तो आप सब मतलब मैं जितना भी कहूँ वो सब बहुत थोड़ा है। आप उस अगली पंक्ति में पहुंच चुके हो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वर्दी तुम्हें मिलने वाली है, ये वर्दी कोई खरीद नहीं सकता। ये आपके हिस्से में आई है, आपकी मेहनत से आई है, और बहुत संघर्ष होगा। ऐसा नहीं है कि युवा उम्र में ऐसा लगता है कि सिलेक्शन कहीं भी हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन अभी बहुत संघर्ष है। अभी आपकी जॉब प्रोफाइल सब लोगों की अलग अलग होगी। एसएसएफ वाले मजे में रहेंगे, सीआईएसएफ वाले उनसे थोड़े कम मजे में रहेंगे, लेकिन बीएसएफ मतलब एक हार्डकोर ड्यूटी है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम एसएसएफ मात्र सेवा नहीं है। मैंने अभी बताया बैंकिंग में भी अगर कोई है तो वो भी मात्र सेवा है, लेकिन असली मात्र सेवा तो वही है जो खड़े होकर करता हो। तो बहुत सारे लोगों के हिस्से में वो मात्र सेवा आएगी कि आप प्रत्यक्ष रूप से उसके भागीदार रहेंगे, सहभागी रहेंगे। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी टीम या उस टीम के सामूहिक प्रयासों की वजह से ये हो पा रहा है कि आज देश में कहीं भी सुरक्षा को संभालते हुए युवा अधिकतम RWA के स्टूडेंट्स हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और ये सब आपकी वजह से हो पाता है। क्योंकि पढ़ाई करने वाले बहुत लोग हैं, हौसले उनके टूट जाते हैं,
कुछ लोग 1 महीने पढ़ते हैं, कुछ लोग 2 महीने पढ़ते हैं, लेकिन निरंतर पढ़ते रहना, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, और खुद को फाइनली सफल बनाने की तरफ ले जाना, इसमें मतलब अथक परिश्रम लगता है, बहुत मेहनत लगती है।